हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ जो कि है फिनाइट वर्ब एंड नॉन फिनाइट वर्ब। तो फिनाइट वर्ब, नॉन फिनाइट वर्ब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए जब आप स्पीकिंग करते हो या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पढ़ते हो। तो फिनाइट वर्ब और नॉन फिनाइट वर्ब आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जान लेना, समझ लेना, सीख लेना। तो आज के वीडियो में सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा फिनाइट वर्ब और नॉन फिनाइट वर्ब के। तो चलिए आज के वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं जिसमें हम लोग फिनाइट वर्ब और नॉन फिनाइट वर्ब सीखते हैं। बच्चों, मैंने यह दो पार्ट कर दिया है, एक फिनाइट वर्ब, दूसरा नॉन फिनाइट वर्ब। बारी बारी से हम लोग सीखेंगे, समझेंगे कि फिनाइट वर्ब क्या है, नॉन फिनाइट वर्ब क्या है। सबसे पहले हम लोग फिनाइट वर्ब देख लेते हैं कि फिनाइट वर्ब का डेफिनेशन क्या है। ये डेफिनेशन है, द वर्ब चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस। जो मेन पॉइंट है वो ये है, कॉल्ड फिनाइट वर्ब। द वर्ब चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस कॉल्ड फिनाइट वर्ब। यानी वैसा वर्ब जो अपना रूप बदल देता है, सब्जेक्ट के अनुसार या टेंस के अनुसार अपना रूप बदल देता है, उसे कहते हैं फिनाइट वर्ब। यानी कोई भी वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार से अपना रूप बदल देता है वो फिनाइट वर्ब कहलाता है। यानी फिनाइट वर्ब वैसे होता है जो सब्जेक्ट और टेंस की बात को मानता है। यानी सब्जेक्ट और टेंस जो कहता है वर्ब वैसे चलता है। यानी वर्ब चलता है सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार। यानी कहने का मतलब फिनाइट वर्ब वैसे वर्ब होते हैं जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार से अपना रूप बदल देता है, फिनाइट वर्ब कहलाता है। चलिए कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं कि फिनाइट वर्ब कैसे है। आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ। शी वॉन्ट्स टू गो, यू वॉन्टेड टू गो, ही इज़ अ टीचर, दे वर टीचर्स, वी आर लीडर्स, वी वर पोइट्स। मैं यहाँ वर्ब को अंडरलाइन किया हूँ जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार से अपना रूप बदल देता है। यहाँ आई के साथ वर्ब का पहला रूप आया। सी यानी सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ V5 आया। तो कैसे देखिए, वर्ब अपना रूप सब्जेक्ट के अनुसार से चेंज हो जाता है। और ये दोनों जो है वो प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस हैं। प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस में कैसे सब्जेक्ट के अनुसार से अपना रूप बदल देता है। यहाँ देखिए पास्ट टेंस की ये सेंटेंस है, यू यहाँ आ गया V2। यानी एक ही वर्ब वांट जो है, कहीं वांट हो गया, कहीं वांट्स हो गया, कहीं वांटेड हो गया। यानी अपना रूप सब्जेक्ट के अनुसार से बदल देता है और टेंस के अनुसार से अपना रूप बदल देता है। देखना, ही के साथ इज आया, ये प्रेजेंट टेंस में आर भी लग सकता था, लेकिन ही सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ इज आया, यानी सब्जेक्ट के अनुसार अपना रूप बदल दिया। दे के साथ वर आया, दे के इसके अनुसार अपना रूप बदल दिया। वी के साथ आर आया, इसके अनुसार यानी सब्जेक्ट के अनुसार से अपना रूप बदल दिया। वी के साथ वर आया, यानी सब्जेक्ट के अनुसार अपना रूप बदल दिया। तो यहाँ डेफिनेशन से सीधा मतलब है कि फिनाइट वर्ब वैसे वर्ब होते हैं जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार से अपना रूप बदल देते हैं, फिनाइट वर्ब कहलाते हैं। सारी कन्फ्यूज़न ख़त्म। सेंटेंस में यदि टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार से अपना रूप कोई वर्ब बदल रहा है तो वो फिनाइट वर्ब है। ठीक है, अब नॉन फिनाइट वर्ब हम लोग देखते हैं इसका डेफिनेशन। पहले, द वर्ब डजंट चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस। यहाँ जो मुख्य बात है वो है कि नॉन फिनाइट वर्ब में वर्ब जो है अपना रूप टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलता है। यानी ये अडिग रहता है, इसको कोई हिला नहीं सकता है। यानी जो वर्ब होता है वो शानदार होता है, ज़बरदस्त होता है, मजबूत होता है। इस पर टेंस और सब्जेक्ट का कोई असर नहीं होता है। यानी नॉन फिनाइट वर्ब वैसे वर्ब होते हैं जिस पे टेंस और सब्जेक्ट का कोई असर नहीं होता है। यानी वैसे वर्ब जो टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार अपना रूप नहीं बदलता है, नॉन फिनाइट वर्ब कहलाता है। कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से हम लोग देखते हैं, सीखते हैं। I want to go, she wants to go, you wanted to go, she likes to play, Ram likes to play, they love to dance, they loved to dance, they loved to dance, they loved to dance। अब देखो यहाँ टू गो, इस पे किसी भी सब्जेक्ट और टेंस का प्रभाव नहीं पड़ रहा। टू गो किसी भी सब्जेक्ट यानी एक जैसा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। टू प्ले जो है इसमें सब्जेक्ट और टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
टू डांस, टू डांस, टू डांस, इसमें भी सब्जेक्ट और टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो टू गो, टू गो, टू गो, टू प्ले, टू प्ले, टू डांस, टू डांस, टू डांस, ये सारे वर्ब्स हैं नॉन फिनाइट वर्ब्स। क्यों? क्योंकि इस पे सब्जेक्ट और टेंस का कोई प्रभाव असर नहीं पड़ता है, यह मजबूत होता है, इस पे सब्जेक्ट और टेंस का कोई दबाव नहीं पड़ता है। वहीं अब देख लें, मैं राउंड कर दे रहा हूँ, ये जो वर्ब्स हैं इस पे सब्जेक्ट और टेंस का दबाव पड़ रहा है, इसलिए ये फिनाइट वर्ब है। और ये सारे वर्ब्स जो हैं ये सारे वर्ब्स हैं नॉन फिनाइट वर्ब। ये सारे वर्ब्स नॉन फिनाइट वर्ब्स हैं। यानी एक ही यहाँ के जो सेंटेंस है इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन फिनाइट वर्ब है, कौन नॉन फिनाइट। यहाँ आपको समझाया कि कौन फिनाइट वर्ब्स हैं। यानी फिनाइट वर्ब्स वैसे वर्ब्स होते हैं जिस पे सब्जेक्ट और टेंस का प्रभाव पड़ता है, और नॉन फिनाइट वर्ब्स वैसे वर्ब्स होते हैं जिस पे टेंस और सब्जेक्ट का प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी फिनाइट वर्ब सब्जेक्ट और टेंस की बात को मानता है, और नॉन फिनाइट वर्ब सब्जेक्ट और टेंस की बात को नहीं मानता है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है। तो बच्चों, आज का क्लास आपको कैसा लगा जरूर से ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।